नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है 2 फरवरी 2022 को संपन्न इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न का हल। जी, आपके मन में बच्चों कौतूहल होगा कि आपका कौन सा प्रश्न सही रहा, कौन सा प्रश्न गलत रहा। उसी कौतूहल को शांत करने के लिए यह वीडियो हमने तैयार की है। तो यह है 2 फरवरी 2022 को संपन्न इंटरमीडिएट आर्ट्स, ये अंग्रेजी का पेपर है बिहार बोर्ड के अंतर्गत। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। बच्चों पहला प्रश्न है फिनिश इट। अरे इसे पूरा करो, फिनिश इट, इसे पूरा करो 2 डेज। तो बच्चों एट होगा नहीं, फॉर होगा नहीं, बच्चों टू होगा नहीं, विद इन के भीतर, फिनिश इट विद इन 2 डेज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद इन, फिनिश इट विद इन 2 डेज, यानी इस काम को 2 दिन के भीतर पूरा करो। क्वेश्चन नंबर 2 है श्वेता खाली स्थान इनवाइटेड विनीता। श्वेता ने विनीता को आमंत्रित किया। तो श्वेता चूंकि बच्चों फेमिनिन जेंडर है तो इट सेल्फ होगा नहीं, आवर सेल्व्स होगा नहीं, हिम सेल्फ होगा नहीं, तो एकमात्र बचा हर सेल्फ। तो यहाँ पे हर सेल्फ सही है। श्वेता हर सेल्फ इनवाइटेड विनीता, मतलब श्वेता ने स्वयं विनीता को आमंत्रित किया। क्वेश्चन 3 कहता है अवॉइड। तो बच्चों आपको ज्ञात होना चाहिए कि अवॉइड के बाद जब भी क्रिया आती है ना उसमें आईएनजी लगा रहता है, तो ये डी सही होगा। जी, अवॉइड स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करने से बचें। याद रखिएगा जब भी अवॉइड आए ना उसके बाद जब क्रिया आएगी उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा डी, स्मोकिंग। जी, अगला है बच्चों नंबर 4, सी नीड्स अ सूट, यानी उसको एक सूट की आवश्यकता है। यह बच्चों क्वेश्चन टैग का मामला है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन टैग का मामला है। तो इस वाक्य को देखिए बच्चों, यह चूंकि पॉजिटिव वाक्य है इसलिए आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा बच्चों। तो यहाँ देख लीजिए ये निगेटिव है नहीं, ये निगेटिव है नहीं, ये 2 हट गए। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो बच्चों नीड्स चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है इसलिए आपका जवाब होगा डजंट सी। सी नीड्स अ सूट डजंट सी, मतलब उसे सूट की आवश्यकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नंबर 5 देखिए बच्चों लिखा है द फ्यूनरल, यानी जो अंतिम संस्कार होता है ना मृतक का उसको बोलते हैं फ्यूनरल। तो रूट्स तो होगा नहीं बच्चों, राइट्स होगा नहीं, इस राइट्स का मतलब अधिकार होगा नहीं, ये राइट्स सही है। द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर, यानी अंतिम संस्कार समाप्त हुआ। तो फ्यूनरल के साथ हमेशा यही राइट्स आता है, RITES, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वेयर खाली स्थान द रेस्ट ऑफ द बॉयज। बच्चों जब भी आप द रेस्ट देखें ना तो इसके बाद ये ऑफ आता है, तो ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना वही वाक्य का रियल सब्जेक्ट होता है। तो चूंकि बॉयज प्लूरल है इसलिए ईज होगा नहीं बच्चों, और इसलिए हैज भी नहीं होगा चूंकि बॉयज प्लूरल है। तो पूछ रहा है कि वेयर खाली स्थान द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी लड़के कहाँ हैं, तो हैं के लिए हैव तो होगा नहीं बच्चों, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा आर। तो वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी बच्चे कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ही इज ट्रू। बच्चों जब भी ट्रू आएगा ना और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो हमेशा प्रेपोजिशन के रूप में आप टू करेंगे। ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड्स। तो 7 का ऑप्शन ए सही है। नंबर 8 है बच्चों कंबाइन करना, स्टडी हार्ड, अरे खूब परिश्रम करो, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। तो बच्चों देख लीजिए इसको जोड़ना है हमें, तो ये तो होगा नहीं चूंकि देखिए इफ यू डोंट स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल पास नॉट, नॉट का स्थान गलत है, ये होगा नहीं। पास यू, तो चूंकि शुरुआत यू से होनी चाहिए तो ये भी होगा नहीं, यानी ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा बच्चों। तो अब सी पे गौर करते हैं बच्चों, स्टडी हार्ड यानी पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, अदरवाइज वरना यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। तो यह सी जो है ना बच्चों सही है। जी, सी जो है ये सही है। तो आगे बढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अजय सेड टू द गर्ल, अजय ने लड़की से कहा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बच्चों इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए द गर्ल इज सेड, यहीं पे गलत हो गया। अजय सेज, वहाँ पे सेड है और सी में सेज है, ये गलत हो गया। और गर्ल इज नोन, ये भी गलत हो गया। तो अब बच के आ गया बी, बी बिल्कुल सही होगा। देखिए अजय सेड, तो सेड को टोल्ड में कर दिया आपने, अजय टोल्ड द गर्ल, और फर्स्ट पर्सन जो आई है ना ये सब्जेक्ट से बदल जाएगा, तो अजय के हिसाब से
वो ही हो गया, और नो न्यू बन गया, सेकंड पर्सन बदल गया ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो गया, हर। इसलिए 9 का ऑप्शन बी सही होगा, अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर। नंबर 10 कह रहा है बच्चों, खाली स्थान यू हैव अनदर कप ऑफ टी। अरे एक और कप चाय लेंगे क्या, एक और कप चाय लेंगे, तो बच्चों माइट होगा नहीं, मे होगा नहीं, कैन होगा नहीं, विल करेंगे जी, लेंगे, विल करेंगे, तो 10 का सी सही होगा। 11 है योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल। तो बच्चों आपके परफ्यूम में वंडरफुल है, क्या है, सेंट। आप समझती, तो ये सेंट की स्पेलिंग ये होगी नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन बी सही होगा, SCENT। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा बी। 12 देखिए बच्चों, आई विल नॉट बी एबल टू। जब भी बच्चों टू आएगा ना, तो इसके बाद क्रिया का पहला रूप आता है, तो क्रिया का पहला रूप क्या है, कंप्लीट है, तो 12 में डी भरिए, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। नंबर 13 कहता है द सिनोनिम ऑफ थीन। यहाँ पे थीन का सिनोनिम बताना है, तो क्लियर होगा नहीं बच्चों, अमाउंट होगा नहीं, फास्ट होगा नहीं, स्लिम सही होगा। स्लिम का मतलब भी होता है दुबला पतला, और थीन का मतलब भी होता है दुबला पतला, तो 13 का सही जवाब हुआ डी, स्लिम। 14 देखिए बच्चों, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। बच्चों इस प्रश्न का उपरोक्त चारों में से कोई सही जवाब नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, तो इस प्रश्न का सही जवाब निम्न चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं है, अतः यह प्रश्न ही गलत है। बिहार बोर्ड को इस पे विचार करना चाहिए। नंबर 15 लिखा है कि द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, यानी माइटी का हमें एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है, तो फोर्सफुल होगा नहीं, नॉटी होगा नहीं, टफ होगा नहीं, वीक होगा। वीक मतलब कमजोर, माइटी मतलब शक्तिशाली, तो वीक मतलब कमजोर, तो 15 का डी सही जवाब होगा। बच्चों 16 है आई एम गुड, खाली स्थान टेनिस। जब भी बच्चों गुड आए ना, ऐड करेंगे, आई एम गुड एट टेनिस, आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट फुटबॉल, आई एम गुड एट इंग्लिश, तो जब भी गुड हो ना, ऐड करेंगे, तो यहां पे 16 का सी सही जवाब होगा। 17 कह रहा है बच्चों, सी इज खाली स्थान ऑफ अ फॉल्ट्स। तो बच्चों वैनियल होगा नहीं, जुडिशियल होगा नहीं, अवेयरनेस होगा नहीं, कॉन्शस भरिएगा, सी इज कॉन्शस ऑफ अ फॉल्ट्स जी, सी इज कॉन्शस ऑफ अ फॉल्ट्स, क्योंकि कॉन्शस के बाद ऑफ आता है। नंबर 18 है बच्चों, खाली स्थान पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। तो यहाँ पे बच्चों मच होगा नहीं, मच पीपल होगा नहीं, एनी होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं, मेनी करेंगे, मेनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत जल्द शांति होगी, तो 18 का सी सही होगा। 19 का है बच्चों, मोर देन 60 बॉयज। यहाँ पे बॉयज देखिए, मोर देन 60 बॉयज, चूंकि बॉयज प्लूरल है तो क्रिया प्लूरल होगी, तो इज तो होगा नहीं, हैज होगा नहीं, बच गया हैव और आर। तो चूंकि ये पास्ट है ना, तो पास्ट के पहले आप हैव का प्रयोग करें, तो मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी 60 से ज़्यादा बच्चे प्रथम श्रेणी से पास किए हैं, तो 19 का ए सही होगा। 20 देखिए बच्चों, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। जब भी बच्चों अलोन देखें ना, तो आप नॉन बट का प्रयोग कीजिए जी, जब भी आप अलोन देखें नॉन बट का प्रयोग करें। तो यहाँ देखिए नॉन बट यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए 20 का सही जवाब होगा बी जी, 20 का सही जवाब होगा बी। 21 देखिए बच्चों, द मैन केम, यानी व्यक्ति आया, केम क्या है, वर्ब है, तो उसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, इमीडिएटली सही होगा बच्चों, तो 21 का डी सही होगा, द मैन केम इमीडिएटली, तो 21 का डी सही होगा। 22 है बच्चों, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको गलत वाक्य चुनना है। आई आस्क्ड हिम टू कम, सही है। व्हाट इज रॉन्ग विथ हरी, रॉन्ग के बाद विथ आता है, ये भी सही है बच्चों। ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, रिमाइंड के बाद ऑफ आता है, ये भी सही है। लेकिन देखिए सी सफर्ड एट फीवर, सफर के बाद एट नहीं आता बच्चों, सफर के बाद फ्रॉम आता है, इसलिए आपका ए जो है ना, ये गलत वाक्य है, इसलिए 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नंबर 23 कहता है द प्यून खाली स्थान द बेल, यानी प्यून घंटी को क्या करता है, बजाता है। रिंगिंग लिखा है बच्चों, तो रिंगिंग के पहले ईज होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ये गलत है। हैड रिंगिंग होता नहीं है, हैड के बाद भी3 आता है, इसलिए ये भी गलत है। और विल के बाद क्रिया का 5वां आता नहीं, ये भी गलत है, इसलिए ये सही है। द प्यून रिंग्स द बेल, इसलिए 23 का सी सही होगा, रिंग्स। 24 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे सही स्पेलिंग बतानी है नॉलेज की बच्चों, अगर ये गलत कर गए तो परीक्षा छोड़ दीजिए। तो बच्चों ये नॉलेज सही है, 24 का ए सही है, KNOWLEDGE। 25 कहता है कि वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, इसका हमें एक्टिव बनाना है, यानी हम लोग कुमार सर के द्वारा हिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं,
तो इसका सही जवाब होगा मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री। 25 का डी सही होगा। 26 आइए, ही खाली स्थान हैव अराइव्ड बाय 4 PM, वह 4 बजे तक पहुंच चुका होगा। तो बच्चों विल कर दीजिए, ही विल हैव अराइव्ड। तो 26 का डी हुआ। 27 है, ईट खाली स्थान व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर गए तब वर्षा हो रही थी। आप लोग याद होगा बच्चों, पढ़े होंगे कि भूत में एक घटना घट रही थी, उसी बीच एक और घटना घट जाए, तो जो घटना पहले से घट रही थी उसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव, और जो घटना उसी बीच घट गई ना उसके लिए सिंपल पास्ट। तो वहीं ये है, तो 27 का बी होगा। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर निकले तब वर्षा हो रही थी, मतलब वर्षा होने का काम पहले से जारी था, इसलिए वो पास्ट प्रोग्रेसिव और बाद वाला सिंपल पास्ट। तो 27 का बी होगा। 28 देखिए बच्चों, ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। तो बच्चों ये इनडायरेक्ट है और आपको डायरेक्ट करना है, तो बच्चों ही सेड सही है। अब ही जो है ना ये थर्ड पर्सन है, तो इसको यहाँ देखिए, ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो आई बदल जाएगा ही से, तो ही हो जाएगा बच्चों। कैन का कुड हो जाएगा, डू इट माई सेल्फ जो है ना वो हिमसेल्फ में बदल जाएगा, इसलिए ए सही होगा। और फिर से देख लीजिए, ही सेड है, वाज सेइंग होगा नहीं, इज सेइंग होगा नहीं, सेज होगा नहीं, इसलिए ए सही होगा। 28 का ए सही होगा। 29 है बच्चों, डोंट डिस्टर्ब, अरे मुझे परेशान मत करो। आई खाली स्थान माई होमवर्क, परेशान मत करो, मैं होमवर्क कर रहा हूं। तो कर रहा हूं मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब इज एम आर प्लस क्रिया का चौथा रूप, तो ये है एम और क्रिया का चौथा रूप, इसलिए 29 का बी सही होगा। 30 है, माई फ्रेंड वांट्स टू परसू ए करियर इन इंजीनियरिंग, मेरा दोस्त जो है ना वह इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता है। तो प्रैक्टिस होगा नहीं, अकॉम्प्लिश होगा नहीं, चेक होगा नहीं, टेक करेंगे बच्चों जी, टेक। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू टेक अ करियर इन इंजीनियरिंग। 31 कहता है बच्चों, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही वाक्य चुनना है। देखिए बच्चों ये सही है बी, द मोर वी गेट द मोर यू वांट, आप लोग पढ़े ही होंगे ना, द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, द मोर वी रीड द मोर वी डिस्कवर आवर इग्नोरेंस। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर का मामला है, इसमें दो आर आते हैं, तो इसमें दो द आते हैं, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, इसलिए 31 का बी सही होगा। नंबर 32 चलते हैं बच्चों, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जब भी इंटरेस्टेड देखिए आंख बंद करके इन कर दीजिए, तो ये डी सही होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार, तो 32 का क्या हुआ, डी इन। 33 चलिए, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस, ये पैसिफिक ओशन बच्चों, नदी के नाम के पहले, सागर के पहले या महासागर के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 33 का सी होगा, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशन। 34 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बच्चों यहाँ पे सक्सेस में फूल जोड़ दीजिए आप, और जब फूल जोड़ते हैं ना तो अंत का एक एल हटा देते हैं, तो सक्सेसफुल SUCCESS और FUL, तो ये स्पेलिंग कौन सी है, बी सही होगा बच्चों, 34 का बी सही होगा, SUCCESS FUL जी, सक्सेसफुल। 35 कहता है बच्चों, आई सेल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, पैसे बदल दीजिए, तो क्या हुआ, आई सेल, तो इसमें सेल विल नहीं है, ये नहीं होगा, ये हैज है, नहीं होगा बच्चों। यहाँ देखिए ये भी हैज है, नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे विल भी है, ये सही होगा, तो बच्चों 35 का डी सही होगा, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। 36 कहता है, ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, यानी एक व्यक्ति जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है क्या कहलाता है, सिंपल सी बात है, पॉपुलर है, लोकप्रिय कहा जाता है। ए मैन हु इज कॉल्ड बाय ऑल इज कॉल्ड पॉपुलर, तो 36 का ए सही होगा। नंबर 37 देखिए बच्चों, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज वेरी, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों, और ये हेल्थ के पहले ये ए का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे बी सही होगा बच्चों, ये इडियमेटिक यूज है, ही इज इन गुड हेल्थ जी, ही इज इन गुड हेल्थ, 37 का बी सही होगा। 38 है, आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स, मैं बाजार गया और बहुतेरे चीजें खरीदी, तो आई एम गोइंग टू मार्केट नहीं होगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट नहीं होगा, ये होगा आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया एंड बॉट सेवरल थिंग्स, और बहुतेरे चीजों को खरीदा, तो बच्चों 38 का सी सही होगा, 38 का सी सही होगा। 39 है, ट्राई एंड यू विल सक्सीड, तो बच्चों अगेन एंड अगेन कीजिए, जी हाँ, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करो, एंड यू विल सक्सेड, और तुम सफल हो जाओगे, बिल्कुल सही बात है, बार बार कोशिश करो और तुम सफल हो जाओगे, तो यहाँ पे 39 का ए सही जवाब है।
नंबर 40 कहता है देयर इज ए विलेज खालिस्तान द हिल्स, यहाँ बीनीथ भर दीजिए। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ। बच्चों पहाड़ी के नीचे गांव है, यहाँ बीनीथ ही होगा और कुछ नहीं भरें आप। तो 40 में सी होगा बीनीथ। 41 कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी स्पेलिंग करेक्ट करना है बच्चों। तो इंट्रिक्स की स्पेलिंग गलत है, वोवलिंग की स्पेलिंग गलत है, मेडल की स्पेलिंग गलत है, ये सही। एक्सपेरेटिंग सही है बच्चों, ये जो एक्सपेरेटिंग देख रहे हैं ना, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इंट्रिक्स भी गलत है, वोवलिंग भी गलत है। तो बच्चों एक्सपेरेटिंग का मतलब होता है नागवार या तंग करने वाला, तो 41 का सी सही है। 42 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन, पार्डन का मतलब क्षमा करना, इसका सिनोनिम चुन लीजिए। फॉरगिव सिंपल सी बात है, फॉरगिव मीन्स भी क्षमा करना, पार्डन मीन्स भी क्षमा करना, इसलिए 42 का बी होगा। 43 है 60 पीपल अ ह्यूज पार्टी, 60 पीपल को बताओ अलग अलग मत लीजिए, इसको एक मानिए। जब एक मानेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा तो क्रिया सिंगुलर हो जाएगी। तो 60 पीपल मीन्स अ ह्यूज पार्टी जी। 43 में बी भर दीजिए मीन्स। 44 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है बच्चों। 44 में तो ये वी नीड टू गुड फूड बिल्कुल गलत है, नीड गुड फूड भी गलत है, और नीडिंग तो होगा ही नहीं, ये सही है। वी नीड गुड फूड, हमें अच्छे भोजन की जरूरत है, तो 44 का बी सही होगा। 43 है, सॉरी 44 ये हो गया था ना, अब ये 45 है। एवरीबॉडी हैज़ टू, तो जब भी टू आए ना बच्चों तो क्रिया का पहला रूप तो पिक आउट करेंगे। एवरीबॉडी हैज़ टू पिक आउट हिज मिस्टेक्स। 46 है वी आर डिपेंडेंट, जब भी डिपेंडेंट आए ना आंख मूंद करके बच्चों ऑन कर दो, तो ये सी सही होगा। वी आर डिपेंडेंट ऑन हिज डिसीजन। 47 है गॉड ब्लेस हर, जब भी इस प्रकार का वाक्य आए और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आए ना, आंख मूंद करके मे कर दीजिए, मे गॉड ब्लेस हर, भगवान उसको आशीर्वाद दे। तो 47 का ए सही है, मे। 48 है वी मस्ट अप्रोच हिम, हमें अवश्य उसके पास पहुंचना चाहिए। तो बच्चों इसका हमें पैसिव करना है ना, तो हिम ही हो जाएगा। तो ही से इस वाक्य की शुरुआत होगी, तो इसमें शुरुआत है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये सही होगा। ही मस्ट बी अप्रोच्ड जी। 48 का ए होगा, ही मस्ट बी अप्रोच्ड। 49 है पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली, यानी एक व्यक्ति जो सही सही अंग्रेजी लिखता है, शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिखता है, विल गो जाएगा इन हिज प्रोफेशन, वह अपने पेशे में आगे जाएगा। ये बच्चों फर्दर कर दीजिए जी, फर्दर। ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो फर्दर इन हिज प्रोफेशन। बच्चों नंबर 50 कहता है कि ओड वन को चुनना है, बेमेल को चुनना है। तो वीमेन जो है ना, फेमिनिन जेंडर, गर्ल भी फेमिनिन, लेडी भी फेमिनिन, तो ये मैन मैस्कुलिन है, तो ये ओड हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब होगा डी। ये गलत हो जाएंगे 3, यहाँ पे डी सही होगा। 50 का क्या होगा, डी। 51 है आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, यहाँ पे द भर दीजिए बच्चों। आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, क्या आप रिसेप्शन में शामिल हो रहे हैं? 51 का सी कर दीजिए। 52 है सी इज राइटिंग अ बर्थडे राइट नाउ, क्या लिख रही है? बर्थडे मैसेज लिख रही है। मीनू लिखेगी नहीं, टिकट लिखेगी नहीं, मैप करेगी नहीं, तो वह बर्थडे मैसेज लिख रही है। तो 52 का ए होगा बच्चों। 53 है डू यू, जब भी डू यू देखे ना बच्चों तो उसके बाद हैव होता है ना, हैज होगा ना, आर होगा ना, हैड होगा, ये हैव होगा। यहाँ पे हैव भर दीजिएगा। डू यू हैव टी एट 5, क्या आप 5 बजे चाय पीते हैं? तो 53 का बच्चों डी होगा। 54 है व्हाट इज द टाइम, बहुत फेमस सेंटेंस है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बजा है? तो 54 का सी होगा, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। 55 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटन, जो फिट टू बी ईटन है ना बच्चों, इसका मतलब होता है खाने योग्य। तो ये एडिबल देख रहे हैं ना, एडिबल का मतलब भी होता है खाने योग्य, इसलिए 55 का ए सही होगा। बच्चों 56 है राइस एंड करी, देखिए दो होते हुए भी ये एक हो गए हैं, और इस प्रकार से एक हो गए हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। जैसे राइस एंड करी होता है, ब्रेड एंड बटर होता है, हॉर्स एंड कैरेज होता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी होता है। अक्सर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आंखें मूंद करके बच्चों आप यहाँ पे डी कर दीजिए, इज। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, यहाँ पे आप इज भरेंगे। क्या भरेंगे? इज। तो 56 का क्या होगा? डी। 57 देखिए ओपन द डोर, ओपन का बच्चों हमें एंटोनिम बताना है, सिंपल सी बात है। 57 का ए होगा क्लोज जी। ओपन मैंने खोलना, क्लोज मतलब बंद करना, तो 57 का ए होगा। 58 है ही आस्क्ड व्हाट इज टाइम, उसने पूछा क्या समय है? तो बच्चों आस्क्ड, ये सेड ये होगा नहीं, ये वांटेड होगा नहीं, इससे होगा नहीं, बच गया ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। आप व्हाट को रख लीजिए, फिर टाइम लाइए और इज को यहाँ वाज कर दीजिए बच्चों। तो 58 का ए सही होगा, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। 59 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर भी सही स्पेलिंग चुननी है। तो ये प्लांटी गलत है, प्लिंटी गलत है, ये गलत है, ये प्लेंटी प्रचुर, ये सही है बच्चों।
इसलिए 59 का सी सही होगा, प्लेंटी। और अंतिम में हैव यू रेड रामायण, रामायण इपिक है ना, द का प्रयोग कर दीजिए। हैव यू रेड द रामायण, क्या आपने रामायण को पढ़ा है? तो ये बच्चों 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे इंटरमीडिएट आर्ट्स 2022 की परीक्षा से। मुझे उम्मीद है आप इसको मिलाइए और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर किए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर यह वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें, अपने कमेंट्स भी दें, अपने मित्रों से शेयर भी करें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।